हिंदू मुस्लिम की घिनौनी सियासत करके राजनीतिक रोटी सेकने वाले योगी बाबा और उनके अफसरों पे सुप्रीम कोर्ट ने कड़क एक्शन लिया है। एक और जहां इस एक्शन से यूपी के अफसरों में हड़कंप मचा है, दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय को बड़ी राहत मिली है। साथ ही योगी सरकार और उनके अफसरों का कानून और मुस्लिम विरोधी चेहरा भी बेनकाब हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों को लेकर के कौन सा बड़ा आदेश दिया है और कैसे योगी बाबा की पुलिस और अफसर जो है वो फंस गए हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे अपनी रिपोर्ट में। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाले हैं कि कैसे बाबा अपने ही बुलडोजर एक्शन पे अब फंसते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश में बुलडोजर एक्शन का इजाद करने वाले योगी बाबा अब अपने बुलडोजर एक्शन पे बुरा फंस चुके हैं। यूपी में हजारों लोगों को एक झटके में बेघर कर दिया और यूपी की कई बड़ी मस्जिदों पे भी सरकार के अफसर बुलडोजर लेके खड़े रहे। लेकिन अब योगी सरकार को एक एक कार्रवाई का हिसाब देना पड़ रहा है। माफिया डॉन अतीक अहमद के नाम पे कई मुस्लिमों के घर गिरा देने वाले सुप्रीम कोर्ट ने हाई एक्शन लिया है। कोर्ट ने ना सिर्फ योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन को गलत बताया है, बल्कि योगी बाबा के अफसरों को भी इस पूरे मामले में दोषी माना है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मुस्लिम घरों पे की गई बुलडोजर कार्रवाई पूरी तरह से गलत है और ये ना सिर्फ योगी बाबा की खामी है, बल्कि उनके अफसरों की भी बड़ी चूक है। आपको बता दें कि यूपी में माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या के बाद पूरे प्रयागराज में बड़े पैमाने पे बुलडोजर एक्शन हुआ था, जिसमें माफिया अतीक अहमद के नाम पे कई मुस्लिमों के घरों को बाबा के बुलडोजर ने ढा दिया था। प्रयागराज में योगी की पुलिस और अफसर का उस समय वो जलजला देखने को मिल रहा था कि जैसे यही लोग कानून है और यही संविधान है और इसमें कई बेगुनाह मुस्लिमों को परेशान किया। इसी में 5 नाम जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और 2 विधवा सहित एक अन्य व्यक्ति से जुड़ा था। इन सभी का माफिया अतीक अहमद से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी योगी की पुलिस और अफसरों ने इन मुस्लिमों के घर पे बुलडोजर चला दिया जबरन, और ये मुस्लिम चीखते रहे, चिल्लाते रहे। लेकिन योगी बाबा की पुलिस और अफसर की आंखें इनकी मुश्किलें देखकर नम नहीं हुई। आपको बता दें कि जब प्रयागराज के हालात थोड़े ठीक हुए हैं और योगी के अफसरों का कहर कुछ कम हुआ है, तो इन मुस्लिमों में बाबा के बुलडोजर एक्शन पे अपने घरों को बचाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे। लेकिन हाईकोर्ट में ये मामला खारिज हो गया और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हालांकि योगी सरकार और उनके अफसर चाहते थे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ना चले। आपको बता दें कि जब याचिका मंजूर हुई तो सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल में मामले को हाईकोर्ट को देखने की बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओका ने साफ तौर पे ये कहते हुए मना कर दिया कि मामला अब हाईकोर्ट नहीं जाएगा और अगर हाईकोर्ट जाता है तो मामला टल जाएगा और इस मामले की सुनवाई यही होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली ही तारीख में बाबा के बुलडोजर एक्शन पे कड़ी लताड़ लगाई थी। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा था कि मकान को गिराए जाने के लिए नोटिस गलत तरीके से चिपकाया गया। पीठ ने सवाल किया था कि क्या आप ऐसे किसी घर पे नोटिस चिपका के उसका घर तोड़ देंगे? क्या आप अनुच्छेद 21 को नहीं जानते? क्यों नोटिस घर पे चिपकाई गई? क्यों नहीं कोरियर से नोटिस नहीं भेजा गया? कोई भी इस तरह नोटिस देगा और तोड़फोड़ करेगा। जस्टिस ओका ने कहा कि ये बहुत ही खराब उदाहरण है। हालांकि अभी जस्टिस ओका जो है वो अपनी बात कर रहे थे कि इसी दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के अटॉर्नी जनरल ने दूसरे मामले पे बात करने लगे। उन्होंने इस मामले को हाईकोर्ट में भेजने की अपील करने लगे। इस पे जस्टिस ओका ने मांग को ठुकरा दिया। इस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि डिमोलिशन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस पे हाईकोर्ट को विचार करने दे। हालांकि जस्टिस ओका ने इस मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं होगा, ये मामला दोबारा हाईकोर्ट नहीं जाना चाहिए, वरना ये मामला टल जाएगा। जस्टिस ओका की पीठ ने साफ तौर पर अटॉर्नी जनरल के माध्यम से सरकार को आदेश दिया कि ध्वस्त किए गए घरों का दोबारा बनाना होगा। कोर्ट ने कहा कि तोड़े गए घरों को दोबारा बनाना होगा। अगर आप हलफनामा दाखिल करके विरोध करना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा दूसरा कम जो है शर्मनाक तरीका ये होगा कि उन्हें निर्माण करने दिया जाए और फिर कानून के अनुसार उनको नोटिस दिया जाए। आपको बता दें कि सब कुछ कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के उसको टाल दिया था। अब एक बार फिर से सोमवार को इस मामले पे सुनवाई हुई और प्रयागराज में मुस्लिमों के घर पे बाबा के बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मुस्लिमों के तोड़े गए घरों को बनाने दिया जाए और इसमें किसी तरह का कोई भी विरोध न पैदा किया जाए। आपको बता दें कि सोमवार को जस्टिस अभय ओका और जस्टिस भुइया की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ताओं को ढाए गए घरों को अपने खर्च पे दोबारा बनाने की अनुमति दी जाए। हालांकि इसमें कुछ शर्तें शामिल की गई हैं, जैसे तय समय में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करनी होगी। अदालत ने कहा कि अगर उनकी अपील खारिज हो जाती है तो याचिकाकर्ताओं को अपने खर्च पे घरों को ध्वस्त करना होगा। बेंच ने कहा कि हम एक आदेश पास करेंगे कि वे अपने खर्च पे घर दोबारा बना सकते हैं और अगर अपील खारिज हो जाती है तो उन्हें
उसे अपने ही खर्च में ढहाना भी होगा। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उनके आरोप थे कि अधिकारियों ने शनिवार को देर रात नोटिस जारी किया और अगले ही दिन घर को गिरा दिया। उन्होंने इस कार्रवाई को चुनौती देने का मौका ही नहीं मिला। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को 8 दिसंबर 2020 में नोटिस मिल गए थे और बाद में जनवरी और मार्च 2021 में भी नोटिस मिले हैं। योगी सरकार की ओर से दावा किया गया था कि पर्याप्त प्रक्रिया का पालन किया गया है, लेकिन हालांकि कोर्ट ने राज्य की सफाई को नहीं माना और कहा कि नोटिस अनुचित तरीके से दिए गए थे। कोर्ट ने कहा कि राज्य ये नहीं कह सकता है कि इन लोगों के पास एक से ज्यादा घर हैं, तो हम कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे और ढाए जाने की प्रक्रिया के खिलाफ अपील दायर करने का समय भी नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि कम से कम 15 दिन का समय मिलना ही चाहिए। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज के मुस्लिमों को दोबारा घर बनाने का आदेश दिया गया है। वे अपने पैसे से नियमों के अनुरूप घर बना सकते हैं। अगर कहीं नियमों की अनदेखी होगी तो इसके लिए खुद मुस्लिम समुदाय के लोग जिम्मेदार होंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ मुस्लिमों को दोबारा घर बनाने का आदेश दिया है, बल्कि योगी सरकार की पुलिस और उनके अफसरों पर कड़ा एक्शन किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को उचित समय देकर निष्पक्षता से काम करना चाहिए ताकि लोग अपील कर सके। आपको बता दें कि 6 मार्च को नोटिस दिया गया और 7 मार्च को बुलडोजर एक्शन हुआ है। हम उन्हें घर को दोबारा बनाने की अनुमति देते हैं। बेंच ने यह भी कहा कि नोटिस चिपका कर दिए गए थे, जो कानूनी तरीका नहीं है। केवल आखिरी नोटिस ही कानूनी रूप से दिया गया था। कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि हम इन तथ्यों को देखते हुए आदेश पारित करने जा रहे हैं। जिस तरह से पूरी प्रक्रिया की गई है, अदालत ऐसी प्रक्रिया को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर हम एक मामले में बर्दाश्त करते हैं तो ये जारी रहेगा। हम आदेश पारित करेंगे कि वे अपने खर्च पे घर बनवा सकते हैं और अगर अपील कैंसिल हो जाती है तो उन्हें अपने खर्च पे घर को तुड़वाना होगा। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रयागराज में जबरन गिराए गए मुस्लिमों के घर बनेंगे। साथ ही योगी के अफसरों को बुलडोजर एक्शन से अब 15 दिन पहले नोटिस देना होगा। साथ ही ये भी तय करना होगा कि नोटिस चिपकाकर ही किसी का घर नहीं गिरा दिया जाएगा, बल्कि नियमों के अनुरूप नोटिस को तमील कराया जाएगा। आपका इस पूरे मामले में क्या मानना है? क्या सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन से योगी बाबा के अफसर के मनमाने रवैये पे रोक लगेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन के बाद योगी के अफसर सबक सीखेंगे या फिर वही हालत थी उनकी रहेगी? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। उस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।